नमस्कार। आज जब दुनिया इतनी तेज है, संवाद इतने सतही हैं और हर कोई सुने जाने के लिए चीख रहा है, ऐसे समय में अगर हम शांत रहकर किसी की ऊर्जा में उतर पाए तो हम वही बन सकते हैं जो इस युग को सबसे ज्यादा चाहिए। एक सच्चा श्रोता, एक जुड़ावकर्ता, एक दर्पण। मिररिंग एंड मैचिंग यह वही कला है। हम जब किसी के साथ होते हैं तो क्या सच में उसके साथ होते हैं या बस अपनी बात कहने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। मिररिंग एंड मैचिंग सिर्फ एक तकनीकी नहीं है, यह एक साधना है जिसमें हम स्वयं को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ताकि सामने वाले को महसूस हो सके कि वह सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण स्वीकार किया जा रहा है। मिरर एंड मैचिंग एक युक्ति नहीं, एक यज्ञ है जहां हम अपने अंदर की आत्म केंद्रिता को आहुति देते हैं और सामने वाले के अनुभव, भावना और ऊर्जा को स्वीकार करते हैं। आइए हम यह निश्चय करें कि हर बातचीत को एक अवसर बनाएंगे, एक जुड़ाव की पूजा बनाएंगे जहां सामने वाला केवल सुना नहीं जाएगा बल्कि महसूस करेगा कि यह व्यक्ति मेरे साथ है। एक समय की बात है, हिमालय की एक गुफा में एक साधु रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग जीवन के रहस्य समझने आते थे। एक बार एक युवक उनके पास आया, बहुत असहज और संकोच में डूबा हुआ। साधु ने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी तरफ बैठ गए। उसके हाव भाव, उसकी मुद्रा और उसकी गति को सहजता से अपनाया। कुछ ही समय में वो युवक खुलने लगा। जो शब्द उसने बरसों से दबा रखे थे वो बहने लगे। आखिर में युवक ने कहा, आपसे बात करना बहुत आसान लगा। ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे मन को पढ़ रहे हो। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारे साथ हो गया। मिररिंग एंड मैचिंग क्या है और ये कैसे काम करता है? मिररिंग एंड मैचिंग एनएलपी की एक प्रमुख तकनीकी है जिसमें हम सामने वाले व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव, बोलने की गति, टोन, शब्दों के चयन और यहां तक कि उनकी ऊर्जा तक को प्रतिबिंबित करते हैं। मिररिंग का अर्थ है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और बोलने की शैली को कोमलता से अपनाना। मैचिंग का मतलब है उनके अनुभव, सोचने के तरीके और भाषा के ढंग से जुड़ना। लेकिन यह केवल कॉपी करना नहीं है, यह एक गहरी समझ और समर्पण से उपजी साम्यता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों के भावों और क्रियाओं को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करते हैं। जब हम किसी के जैसा होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में यह संकेत जाता है कि हम जुड़ाव में हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अनुसार हमारी प्राचीन प्रवृत्ति है समानता में विश्वास करना। आदि मानवों के लिए अपना और पराया जानना जीवन मरण का विषय था। मिररिंग इसी आदिम प्रवृत्ति को छूता है। जो मेरे जैसा है वह मेरा है और जो मेरे जैसा नहीं है वह मेरा नहीं है। जब हम सच में किसी को सुनते हैं तो हम केवल उनके शब्द नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा सुनते हैं। माइंडफुलनेस कहता है बी फुल्ली प्रेजेंट। जब हम सच में किसी को सुनते हैं तो हम केवल उनके शब्द नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा सुनते हैं। माइंडफुलनेस कहता है बी फुल्ली प्रेजेंट, यानी केवल शरीर से नहीं बल्कि मन, चेतना और भावना से भी सामने वाले के साथ होना। मिररिंग तभी प्रभावी होता है जब उसमें सतर्क उपस्थिति, अलर्ट प्रेजेंस होती है। अगर हम केवल बाहरी हाव भाव की नकल कर रहे हैं लेकिन भीतर से जुड़ नहीं रहे हैं तो सामने वाला असहज हो जाएगा। मनुष्य की अंतर्दृष्टि इतनी तीव्र है कि वह बनावटीपन को तुरंत पहचान लेता है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हर आत्मा एक ही चेतना से जुड़ी है। जब हम मिररिंग करते हैं तो हम उस चेतना के करीब जाते हैं, सामने वाले के साथ एक ऐसा अनुभव साझा करते हैं जिसमें अहम कम हो जाता है और हम प्रबल हो जाता है। इसलिए
मिररिंग एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है। ईगो को थोड़ी देर के लिए विराम देना ताकि हम सामने वाले को संपूर्ण रूप से स्वीकार कर सके। साइबरनेटिक एक विज्ञान है जो सिस्टम के भीतर फीडबैक लूप को समझाता है, यानी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के बीच तालमेल। एक बातचीत भी एक सिस्टम होती है। एक व्यक्ति इनपुट देता है, जैसे शब्द, हाव भाव और भावनाएं। दूसरा व्यक्ति उसे प्रोसेस करता है अपने अनुभव, विचार और भावनाओं के आधार पर। फिर आउटपुट आता है, उत्तर, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया की ऊर्जा। मिररिंग एंड मैचिंग इस फीडबैक लूप को मजबूत बनाते हैं। जब सामने वाला देखता है कि उसकी भावनाएं प्रतिबिंबित हो रही है, तो वह फीडबैक में ज्यादा खुला, ईमानदार और गहरा हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे दो संगीतकार बिना बोले समझते हैं कि अगला सुर क्या होगा। अगर तालमेल है तो संगीत बहता है, अगर तालमेल नहीं तो स्वर भटक जाते हैं। हमारे रिश्तों में भी स्वर भटकने लगते हैं जब हम सुनते कम और बोलते ज्यादा है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी में मान्यता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम होती है, यानी एक दुनिया को मुख्य रूप से विजुअल, दृश्य, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, स्पर्श या अनुभव के माध्यम से अनुभव करते हैं। जब हम किसी से संवाद करते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम को पहचान कर उसके अनुसार अपने संवाद को ढालते हैं तो एक अद्भुत मेल बनता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मुझे यह बात साफ दिखाई दे रही है, तो वह एक विजुअल व्यक्ति है। हमें उत्तर देना चाहिए, हाँ, तस्वीर साफ बन रही है। कोई कहे यह बात सुनने में बड़ी सच्ची लगती है, तो वह ऑडिटोरी फ्रेम में सोच रहा है। हमें कहना चाहिए सच में ये आवाज भीतर तक जाती है। कोई कहे कि मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, तो वह काइनेस्थेटिक है। हमें जवाब देना चाहिए, हाँ, ये एहसास बहुत गहरा है। मिररिंग में एनएलपी यही सिखाता है, शब्दों की भाषा ही नहीं, सोचने के ढंग की भी मैचिंग। इससे सामने वाला व्यक्ति अनजाने में हमसे गहराई से जुड़ने लगता है। इस तकनीकी को अपने व्यवहार में सहजता से कैसे अपनाएं? तो इन टूल्स को अपना सकते हैं। पहला, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, बिना मूल्यांकन के देखें। बस देखना, सामने वाला कैसे बैठा है, कैसे बोल रहा है, उसकी टोन, उसकी स्पीड, इमोशन क्या कह रहे हैं। दूसरा, जेंटल मिररिंग, कोमल प्रतिबिंब, सामने वाले के शरीर की स्थिति, हाथों की गति, बोलने के पैटर्न को धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से अपनाएं। ध्यान रहे, ओवर एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, यह सब्टल आर्ट है। तीसरा, वॉइस एंड ब्रीथिंग मैचिंग, आवाज और श्वास का साम्य। अगर सामने वाला धीरे धीरे बोल रहा है तो हम भी उसी गति में उतरे। अगर उसकी सांस गहरी है तो अपनी सांसों को उसी लय में उतारें। चौथा, कॉमन फ्रेजेस और कीवर्ड को दोहराना। एनएलपी में इसे पेसिंग एंड लीडिंग कहते हैं। जब हम सामने वाले की ही भाषा या प्रमुख वाक्यांशों को दोहराते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उन्हें सच में समझ रहे हैं। पांचवा, इनर इंटेंशन होनी चाहिए, कनेक्शन नॉट मैनिपुलेशन। यह सबसे जरूरी बिंदु है। मिररिंग को अगर किसी को प्रभावित करने या मनवाने के लिए किया जाए तो उसमें आत्मीयता नहीं रह जाती है। जब हम जोड़ने के लिए करते हैं तब मिररिंग जादू करती है। दार्शनिक रूप से देखें तो मिररिंग एक अभ्यास है। मैं तुम में खुद को देखता हूं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक विचार आता है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार है। इस विचार में ही मिररिंग की आत्मा छिपी है। जब हम सामने वाले को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं का प्रतिबिंब मानते हैं तो हमारा व्यवहार बदलता है। एक्सिस्टेंशियल फिलॉसफी कहती है
कि हर व्यक्ति खुद के अनुभवों को अकेला यात्री है, लेकिन जब कोई उसके अनुभव को प्रतिबिंबित करता है तो वह अकेलापन टूटता है। उसे लगता है कोई है जो समझता है। मिररिंग वह सेतु है जो इस अलगाव और जुड़ाव के बीच पुल बनता है। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं, आत्मा के स्पर्श का अनुभव है। हम जब सामने वाले के अनुभवों को अपनाते हैं तो हम उस क्षण को साझा करने लगते हैं और वहीं से सच्चा संबंध जन्म लेता है। आध्यात्मिक रूप से मिररिंग एक तपस्या है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें अपने अहम को छोड़ना होता है। जब हम मिररिंग करते हैं तो हम यह नहीं कहते कि मैं यह कह रहा हूं, बल्कि हम कहते हैं कि मैं समझ रहा हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। माइंडफुल की भाषा में कहें तो यह प्योर प्रेजेंस है। कोई एजेंडा नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस उपस्थित होना और सामने वाले की भावनाओं के प्रति रिसेप्टिव रहना। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, ईश्वर को पाने का सबसे सरल तरीका है किसी की पीड़ा को उसकी तरह महसूस करना। मिररिंग और मैचिंग हमें इसी अनुभूति के सेतु पर ले जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला खुद को सुरक्षित, सम्मानित और प्रिय महसूस करता है। रिश्तों में यही सुरक्षा और अपनापन सबसे अधिक जरूरी है। यह एक आध्यात्मिक चुपचाप है जहां बिना शब्द बोले संवाद गहराता है। अगर हम सचमुच किसी से जुड़ना चाहते हैं तो हमें उसे केवल सुनना नहीं, प्रतिबिंबित करना होगा। हर संवाद के पहले हर क्षण में एक अवसर होता है, या तो हम स्वयं को प्रकट करें या सामने वाले को स्वीकार करें। मिररिंग एंड मैचिंग एक अभ्यास है जिसमें हम हर बार यह निर्णय लेते हैं कि मैं जुड़ना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, अपनाना चाहता हूं। यह तकनीकी केवल भाषण कला, कम्युनिकेशन स्किल नहीं, यह एक ध्यान, मेडिटेशन है। हर बार जब हम किसी के जैसा होने की कोशिश करते हैं, बिना दिखावे, बिना स्वार्थ, हम एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की यात्रा को सरल बनाते हैं। इस वीडियो का हमारा टेक अवे यह है कि हर व्यक्ति को समझे जाने की भूख होती है और मिररिंग वह थाली है जिससे हम उसे प्रेम पूर्वक परोस सकते हैं। तो साथियों, धन्यवाद। आप भी अपने लाइफ में इस मिररिंग एंड मैचिंग टेक्नोलॉजी को अपनाएं और सदा खुश, सदा सफल इस मंत्र के साथ बढ़ते रहें। धन्यवाद।